एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय लॉन्ग व्लॉग। एंड ईद का तीसरे दिन का ये व्लॉग है। बट समहाउ मुझसे एक जो है वो स्टार्टिंग का बिल्कुल व्लॉग को स्टार्ट करते वक्त का क्लिप एंड मुझसे डिलीट हो गया है, तो जिसकी वजह से मैं ये बना रही हूँ। रिसेंटली डिलीट में भी नहीं पड़ा हुआ कि मैं एडजस्ट कर लूँ। सो ये है कि ईद के तीसरे दिन का व्लॉग है, आज ईद का 5वां दिन है। इंशाल्लाह देखते हैं मैं कब पोस्ट करती हूँ उसको। एंड आगे का लास्ट तक व्लॉग देखिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। सो चलिए आगे का व्लॉग देखते हैं। ओके गाइस, तो मैं अभी बेडशीट चेंज कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊँ कि बेडशीट कहाँ की है। सो दिस बेडशीट इज़ फ्रॉम आइडियाज़। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसकी जो है ना फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये मेरा बेड है। चलो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। 1 2 लग रही है। लेट मी शो यू कंप्लीट। इस तरीके से कुछ लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। अब ये वाला पोर्शन भी साफ़ हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे कमरे की तरफ। लेट्स गो गाइस। इस कमरे की भी क्लीनिंग मैंने कर दी है। मतलब ऐसा हुआ है कि जैसे डस्टिंग मैंने की है, अभी मेन जो काम है वो बाकी है। और अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने। फिर देखते हैं रात में मज़ा आता है। वैसे डेफिनेटली मज़ा तो बहुत आएगा। एक और चीज़ दिखाती हूँ, जो कज़न है यार, सॉरी कज़न्स में मज़ा आता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने कोयलें निकाल दी हैं। असल में अंगीठी हमारी मिली नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गई। और ये पूरी गैलरी एकदम चमक गई है। मैट्स बिछेंगे, ये चादर बिछेगी। मैं फर्दर आप लोगों को ब्लॉग के अंदर दिखाऊंगी। होपफुली आपको इस ब्लॉग के अंदर मज़ा आएगा। और टाइम अभी ये हो रहा है, नमाज़ भी नहीं पढ़ी मैंने असर की। और जो है ना हमारे मेहमान आने वाले होंगे, जिसका टाइम दिया था, तो फिर देखते हैं कब तक आते हैं। ठीक है, सो चलिए मैं फटाफट जैसे जल्दी से यहाँ की झाड़ू शाड़ू लगाती हूँ। टेस्टिंग तो मैंने अच्छी कर दी है। अच्छी ही करती हूँ मैं। इतना ये हमारा कमरा साफ़ हो गया है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। और अभी वाला कमरा भी दिखा, एकदम क्लीन हो गया है। बाहर का भी सब साफ़ हो गया। लेट मी शो यू। ओके, आई एम ऑल रेडी। और ये मेरा आवाज़ पड़ने जा रही है क्योंकि मुझे अभी टाइम ये हो रहा है और हमारे मेहमान अभी तक नहीं आए हैं। मतलब कोई भी नहीं आया है। और सारे काम वगैरह हम निपट चुके हैं। बिरयानी अब बनेगी, वो बाहर बनेगी, तो उसकी इतनी टेंशन नहीं है। ठीक है, और मेरा आउटफिट बहुत प्यारा है। मतलब एज यू कैन सी, इसकी इस स्लीव्स पे भी काम हुआ है, इसके मतलब बॉर्डर पे भी काम हुआ है, इसके ट्राउज़र पे भी काम हुआ है। सो इट्स क्वाइट प्रीटी। ठीक है, और अब मैं होने लगी हूँ तैयार से। उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ, बड़ी मज़ेदार है। रुकदार चीज़ इज़ दिस। आप लोग सोचोगे क्या, असल में मैंने पायल कभी ट्राई नहीं की। और मैंने अपने बिज़नेस के लिए सामान मंगवाया था, उसमें ये मैंने अपने पायल सब, वैसे तो मैंने सेल करने के लिए मंगवाई थी, बट ये मुझे इतनी अच्छी लगी ना कि ये मैंने अपने लिए निकाल ली है। ये बहुत हसीन है यार, ये बहुत प्यारी है, देख रहे हो, हसीन है हसीन। आप इसको ब्रेसलेट की तरीके से भी पहन सकते हो, पायल की तरीके से भी पहन सकते हो। सो लेट्स जस्ट वेयर इट। एक ही मैं पहनूंगी, इसमें छन नहीं है, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। छन नहीं है ना, तो छन वाली तो मना है, तो इसी लिए और जो है ना ये तो बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा मेकअप में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि गर्मी है, काम भी करना है। तो सो जस्ट मैं ये फेयर एंड लवली का लोशन इस्तेमाल करूँगी, कंसीलर लगाऊंगी आइज़ वाइज़ पे। वैसे मेरे डार्क सर्कल्स हैं नहीं, बट मैं फिर भी लगाऊंगी। ठीक है, एंड उसके अलावा फिर मैं क्या करूँगी, ब्लश लगाऊंगी। दिस ब्लश इज़ माई फेवरेट, इतना अच्छा पिगमेंट है। और ये ब्रश भी मेरा फेवरेट है। इससे हम मेकअप शेकअप करते हैं। और फिर मैं लगाऊंगी हाइलाइटर। आई लव हाइलाइटर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेंसेज भी पड़े हुए हैं, मैं सोच रही हूँ लेंसेज भी हम लगा सकते हैं, लेकिन काम करना है। और फिर बारबेक्यू है, तो फिर वो आंखों में ना कुछ होगा तो फिर मसला होगा, डरती हूँ मैं। और लेंसेज आर फ्रॉम कियोवो के लेंसेज यार, इट्स सो परफेक्ट। ठीक है, काफ़ी अच्छे हैं। मुझे थोड़ी सी ना चुभन सी हुई थी, फिर मैंने ये वाला जो है ना ये इस्तेमाल करा, क्या कहते हैं उसको, पानी, लेंसेज का पानी। लेकिन मैं समझती हूँ कि क्योवो को ना जब इतने एक्सपेंसिव लेंसेज हैं तो उसके साथ साथ उनको जो है वो थोड़ा सा जो है ना सॉल्यूशन भी देना चाहिए, जो लेंसेज का सॉल्यूशन होता है वो, ताकि अगर कोई फर्स्ट टाइम बाय कर रहा है, जैसे अब मैं थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ऑर्डर करा था। सही है, अब जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर करा तो अब मेरे पास भाई, मैंने हमेशा ज़िंदगी में पहली दफ़ा इनसे ऑर्डर करा है। ठीक है, और ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा लेंसेज ऑर्डर करे और मैंने वो लगाए। तो अब मुझे तो नहीं पता था पानी वगैरह क्या सीन है, या फिर मैंने अलग से, मेरी सिस्टर के पास था तो उसने मुझे दे दिया था, तो फिर मैंने इस्तेमाल कर लिया। वो यूज़ नहीं करती इसलिए, वरना फिर अगर कोई नया मेरी तरह होता तो फिर उसको लेना पड़ता, और अगर वो टाइम हो जाता कोई नहीं ला के दे सकता, तो सिचुएशंस होती हैं ऐसे। और ये जो है ना, ये वही है जो मैं आपको बता रही थी ना, ये बालों में लगेगा। अभी मेरी बहन ने लगाना था, अभी तक लगाया तो नहीं, पूछती हूँ एक मिनट। तो आई फॉरगॉट कि मैं क्या बात कर रही थी। तो ये सीन है, ठीक है ना, सिचुएशंस होती हैं। अच्छा, ये पता नहीं क्यों नहीं लगाया, मेरी बहन ने खैर लगाया नहीं लगाया, मेरा काम तो बना के देना। अब इट्स हर चॉइस के लगाना है नहीं लगाना। सही है, तो अब मैं फटाफट पहले नमाज़ पढ़ती हूँ मगरिब की, देन फिर मैं तैयार होती हूँ। तो यहाँ पर हमारे चाचू और जिन्होंने मेहमानों ने आना था वो आ चुके थे। एंड मामा गई हुई थी शावर लेना, सो मैंने सोचा मैं ही बैठ जाती हूँ, अच्छा नहीं लगता ना फिर ऐसे मेहमानों को छोड़ना। उसके बाद यहाँ पे मेरी बहन वगैरह नहीं आई थी, बाकी सब आ चुके थे। तो फिर मैं चाचू को हमने हॉट सीट पे बिठाया, हमने बोला आप लगाइए बारबेक्यू के कोयलों पे आग, क्योंकि वो प्रोफेशनल तो इस तरीके से कि मतलब अच्छा लगा लेते हैं इसलिए। और ये सारा गोश्त था जो सब लेकर आए थे, और मैं अपना ड्रेस बार दिखाई जाती थी। फिर ये मेरी छोटी सी कज़न है और मैं इसको इतना तंग करी थी, बेसिकली तंग तो नहीं करी थी, मैं उसको प्यार करी थी, मैं उसको छेड़ी जा रही थी। यहाँ
यहाँ पे हमारे कोलों में लग चुकी थी आग और बड़े मज़े की लग रही थी। इससे क्लिप भी बहुत अच्छे बने एंड वो सब मैंने लगा दिया इंस्टा पे, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे इतना ज़्यादा धुआं हो गया था, कोयले जल चुके थे, लेकिन हमने कोयले पे कुछ रखा नहीं था तो वो राख में तब्दील होते जा रहे थे, तो वो फिर इसलिए। यहाँ पर मेरी बहन भी आ चुकी थी और मेरा छोटा सा भांजा है एंड यहाँ पे मैं मेरे कज़न जो है हम लोग सीखों में जो है ये लगा रहे थे बोटियाँ एंड चढ़ा हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। बेसिकली हमसे गोला कबाब सीखों पे लग के लग नहीं रहे थे, वो बार बार गिरे जा रहे थे, तो फिर हमने क्या किया था, हमने सारे उसको एक शेप देकर हमने उसको फ्राई कर लिया था कोयलों पे रख के। एंड ना ये पूरा दस्तरखान था माशाल्लाह माशाल्लाह एंड हम लोगों को काफ़ी मज़ा आया क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इस तरीके की गैदरिंग वो एक सारी कज़न्स वगैरह के साथ बारबेक्यू स्पेशली, सो हमें बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम सब बातें कर रहे थे, हमने लूडो खेला, चाय वगैरह पी एंड दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो फॉर मोर।